क्या आपका ध्यान भी नमाज के दौरान इधर उधर भटक जाता है? कभी कभार हम नमाज पढ़ते हुए नमाज पर अपनी पूरी तवज्जो दे नहीं पाते। बाज़ औक़ात हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन एक बार भी अल्लाह को हम दिल से याद नहीं करते। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी आखिरी नमाज को याद करें। उस नमाज के दौरान आपके जहन में क्या चल रहा था, या फिर आप यकसुई और सुकून से नमाज पढ़ने में कामयाब रहे? अगर आपका जवाब नहीं है और अक्सर आपको लगता है कि नमाज पढ़ने के दौरान ये कमी रहती है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी। बदकिस्मती से ऐसा होता है कि हम नमाज पर अपना ध्यान मरकूज नहीं कर पाते। हमारा जहन दुनियावी बातों में उलझा रहता है। कभी कभार तो नमाज पढ़ने के दौरान हमारे जहन में नामुनासिब ख्यालात भी आ जाते हैं और ये चीज हमें बेचैनी में मुब्तला कर देती है और शैतान पूरी कोशिश करता है कि हमारी इबादत किसी न किसी तरह बेअसर हो जाए। क्या आपको वो वक्त याद है जब शैतान ने आपको नमाज से दूर रखा? उसने नमाज को आपके लिए मुश्किल बना दिया। फिर जब आपने नमाज पढ़नी शुरू की तब भी शैतान ने ध्यान हटाने की पूरी कोशिश की। अगर वो नमाज में खलल डाल सके या ऐसी कोई बात कर सके जो आपकी तवज्जो कम कर दे, तो वो इसे अपनी जीत समझता है। हाँ, शैतान आपके जहन में बेमकसद ख्यालात डालकर नमाज में आपको उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप नमाज अदा कर रहे हो, चाहे आप पूरी तवज्जो न दे सके, फिर भी आप अपनी नमाज बतौर फर्ज अदा कर रहे हैं, वसवसों का शिकार न हो, ये कोई परेशानी की बात नहीं। कभी कभार आपको मायूस करने के लिए शैतान आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ऐसी नमाज पढ़नी है तो ना पढ़ना बेहतर है। ये तो नमाज ही नहीं थी, मेरा ध्यान कहीं और था। नहीं भाई, नहीं बहन, ऐसे ख्यालात को हरगिज अहमियत न दें, क्योंकि हर वक्त मुकम्मल यकसुई और सुकून से नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं। ये कैफियत बरकरार रखना मुश्किल होता है, लेकिन जितना ज्यादा आप इस पर काबू पा लेंगे, आपकी नमाज उतनी ही बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। इस वजह से मैंने 7 नकात की एक फहरिस्त बनाई है जो हमारी नमाज में मददगार साबित होंगे और हमारी तवज्जो और यकसुई में इजाफा करेंगे। आपको नमाज साफ सुथरी और सादा जगह पर पढ़नी चाहिए। अगर आप किसी बेतरतीब कमरे में नमाज पढ़ते हैं या ऐसे कालीन पर जिसका डिजाइन नुमाया हो या जिस जगह मुख्तलिफ नमूने बने हो, तो ये आपकी तवज्जो हटा सकते हैं। ऐसी चीजों की वजह से मुमकिन है कि आपके जहन में गैर मुतल्लिका ख्यालात आना शुरू हो जाए। अपना मोबाइल फोन दूर रखें। आप उसे एयरप्लेन मोड पर डाल सकते हैं या उसकी आवाज बंद कर सकते हैं। इस तरह आप नमाज के दौरान नोटिफिकेशन, पैगामात और कॉल से परेशान नहीं होंगे। अगर आप ऐसी हालत में नमाज पढ़ें जब आपको बैतुल खला जाने की जरूरत हो या आप बहुत भूखे हों, तो आपका ध्यान नमाज पर मरकूज नहीं रह सकेगा। इसलिए बेहतर है कि पहले अपनी जरूरियात पूरी कर लें और फिर नमाज अदा करें। अगर आप फजर की नमाज के वक्त बहुत ज्यादा नींद में हो, तो आपकी रूह नमाज का हकीकी असर महसूस नहीं कर पाएगी। पहले आपको उस नींद की हालत से छुटकारा पाना होगा। उसके लिए आप ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे और गर्दन पर डाल सकते हैं और इसी तरह नमाज से पहले किसी खुली और ताजा हवा वाली जगह जाकर चंद गहरी सांसें लेना भी फायदेमंद हो सकता है। इन सब बातों के अलावा अगर आपकी कुरान की तिलावत दुरुस्त नहीं है या आप हुरूफ का सही तलफ़ुज़ अदा नहीं कर पाते हैं, तो आपको कुरान पढ़ने का सही लुत्फ हासिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें इसे दुरुस्त करना चाहिए और मारूफ कारी हजरात की सूरह की तिलावत सुननी चाहिए और फिर हमें अपनी तिलावत का जायजा लेना चाहिए। यकीनन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कहीं इमाम काबा बनना है, लेकिन अगर हम अपनी तिलावत और तजवीद को बेहतर बना लें और इसकी बाकायदा तालीम हासिल करें, तो हमें नमाज में ज्यादा सुकून और लुत्फ हासिल होगा। नमाज के अरकान को दुरुस्त तरीके से अदा करना भी बहुत जरूरी है और इसे अरबी में तादील अल अरकान कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो कौन सा शख्स था जिसने दुनिया की सबसे ज्यादा यकसुई वाली नमाज अदा की? यकीनन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नबी करीम नमाज कैसे पढ़ते थे, वो तकबीर कैसे कहते थे, रुकू में किस अंदाज से झुकते थे, रुकू और सजदे के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए, 2 सजदों के दरमियान कितनी देर का वक्फा करना चाहिए, ऐसे सवालात के जवाबात तलाश करके हमें नमाज के अहकाम को सही तरीके से सीखना चाहिए। आखिरकार जब हम नमाज पढ़ें तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसकी बारगाह में खड़े हैं और किसकी इबादत कर रहे हैं। जब हम नमाज के दौरान हरकात के दरमियान अल्लाहु अकबर कहते हैं तो हमें उसके मानी पर गौर करना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम उसके सामने कितने बेबस और कमजोर हैं। ऐसे में जब हम ये तसव्वुर करते हैं कि हम कायनात के सुल्तान के सामने खड़े हैं, तो ये सोच नमाज में हमारी तवज्जो और सुकून को बढ़ा देगी। इन सब बातों के बाद चलिए असल नुक्ते पर आते हैं। वो क्या चीज है जो आपको ये कहने पर मजबूर कर दे कि शुक्र है मैंने ये सीख लिया। एक दिन एक शख्स उस्ताद बदियुज़्ज़मान नूरसी, जो कि इस्लाम के अजीम उलमा में से एक है, उनके पास आया और शिकायत की कि वो नमाज में रूहानी सुकून और लुत्फ महसूस नहीं कर पाता। उस्ताद बदियुज़्ज़मान ने उस शख्स को बेहतरीन जवाब दिया, ये दुनिया खिदमत और फर्ज की जगह है, अजर की जगह नहीं। नेक आमाल के अजर, बरकतें और नूर
बरज़ख में, दरमियानी दुनिया में और आखिरत में मिलेंगे। दुनिया में दायमी इनामात को लाने की कोशिश करना और उन्हें यहाँ पाने की ख्वाहिश करना, इस बात की कोशिश करना है कि आखिरत को दुनिया में बरकत हासिल करने का वसीला बना लिया जाए। फिर इस अच्छे अमल का इखलास टूट जाता है और फिर वो अपनी रोशनी खो देता है। हाँ, इन इनामात को चाहा जाना और ना ही इनका इरादा करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय ये इनामात आखिरत में दिए जा सकते हैं। बदियुज़्ज़मा फरमाते हैं, यकीनन हम नमाज में सुकून और लज्जत चाहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ते वक्त हमारी नीयत क्या होनी चाहिए? हमें यूं कहना चाहिए, ऐ मेरे रब, मैं ये फर्ज नमाज महज तेरी रजा के लिए अदा कर रहा हूँ। यानी हम नमाज किसी जाती फायदे के लिए नहीं पढ़ रहे। दर हकीकत इस सूरत हाल में हमारी खुलूस से नीयत का इम्तिहान लिया जाता है, चाहे हम बोरियत महसूस करें या अक्सर हमारा दिल भी ना चाह रहा हो। मसलन अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं या गुनूदगी में हैं और अभी तक इशा की नमाज नहीं पढ़ी, तो आप खुद को नमाज अदा करने पर आमादा करते हैं, चाहे उसमें दिल लगे या ना लगे। ये हमारा अहम फर्ज है, यही हमारी तख्लीक का मकसद है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें फिर भी नमाज अदा करनी ही है। ये खुशू खुजू और ये कल्बी सुकून जो हम जानते हैं, वक्त के साथ आ ही जाएगा, चाहे हर वक्त महसूस ना हो। तो हम क्या करें कि हमारी नमाज मुकम्मल यकसुई और इखलास के साथ हो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। जितना ज्यादा हम अपने खालिक को पहचानेंगे, उतने ही इखलास से उसकी इबादत करेंगे। तो हमारी असल परेशानी मारिफत इलाही की कमी है। मारिफत इलाही क्या है? ये अल्लाह को पहचानने का तसव्वुर है। अगर हम अपने खालिक को बेहतर तौर पर जान लें, तो हमारी इबादत और नमाजों का मायार यकसर ही बदल जाएगा। तो हम अल्लाह को बेहतर तौर पर कैसे जान सकते हैं? ईमान की सच्चाइयों के जरिए, कुरान मजीद की तिलावत से, उसकी तफासीर पढ़कर जो कुरान के मानी को वाज़ेह करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको रिसाला नूर तफसीर पढ़ने का कहूँगा। ये रिसाला नूर पढ़ने से हम अपने रब को बेहतर जान सकेंगे और यूं हम अपने मसाइल हल कर सकेंगे इंशाल्लाह। जो कुछ भी इंसान दिन भर करता है, उसी से ही जुड़े ख्यालात उसके जहन में आते रहते हैं। मसलन अगर मैं पूरा दिन फुटबॉल खेलकर गुजारता हूँ, तो ख्वाब में भी फुटबॉल ही देखूंगा और यहाँ तक कि नमाज में भी वही चीजें जहन में आएंगी। अब जरा इसे हम दूसरे जाविये से सोचते हैं। अगर हम अपने जहन को ईमान की हकीकत, मारिफत इलाही और कुरान से भर लें, तो आप क्या समझते हैं कि नमाज के दौरान हमारे दिमाग में क्या आएगा? हम रब्बुल आलमीन के बारे में सोचेंगे। जो सच्चाइयां हमने सीखी वो हमारे दिमाग में आ जाएंगी, हत्ता कि हम ख्वाब में भी कुरान पढ़ेंगे। इसीलिए हमें अल्लाह के पहले हुक्म पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान की पहली आयत में हमें जो करना है वो बता दिया है। तो पहली आयत क्या है? इक़रा, पढ़। तो हमें कुरान पढ़ना चाहिए। कायनात की किताब को पढ़ें। बादलों को देखकर हम कायनात की खुली निशानियों को पढ़ सकते हैं। पहाड़ों को देखें, फूलों और सितारों को देखें, अपनी जात को समझें। उसके बाद इंशाअल्लाह अब अपनी नमाज सुकून और इखलास के साथ अदा करना शुरू हो जाएंगे। वैसे अगर आपके पास कोई तजावीज़ है जो नमाज में आपकी तवज्जो मरकूज रखने में मदद देती है, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।